हेलो गाइस एंड वेलकम। सो आप सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो टाइम आ गया। आज हम देखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड इन रिएक्ट जेएस। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, नोड और एनपीएम। नोड आपको डाउनलोड करना है, एनपीएम आपको एग्जीक्यूट करना है, सीएमडी से भी ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके तो ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। नोड आपको इंस्टॉल करना है। आप इसके लिए कोई यूट्यूब का वीडियो या रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसमें और हम आज फर्स्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके सो डू नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपको आपके लैपटॉप में है ना एक फोल्डर बनाना है, लर्न रिएक्ट नाम का मैंने बनाया है। ओके सो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस ओपन इन टर्मिनल कर दीजिए, npm create @latest। आपको ये कमांड टाइप करना है, npm create VITE @latest। देखिए गाइस रिएक्ट का प्रोजेक्ट है ना बहुत तरीके से बनता है। कस्टम प्रोजेक्ट्स भी बनता है, क्रिएट रिएक्ट रिएक्ट ऐप भी बनता है, यहाँ से भी बनता है। तो ये सबसे इजी और कन्वीनियंस वे है। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसे पहले समझिए और फिर आप बाकी का समझ सकते हो। ये काफी हद तक सिंपल है समझने के लिए। तो आप अगर फर्स्ट टाइम करते होगे ना तो आप देखिए मैंने ना एंटर किया तो ये क्या कर रहा है, मुझे पूछ रहा है एनपीएक्स करना है। मतलब देखिए एनपीएस क्रिएट विट जो है ये मुझे पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम क्या है भाई तुम्हारा। तो मैंने अगर इसको दिया प्रोजेक्ट 1, अभी ये मुझे बोल रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट 1 ठीक है, तुम्हें पैकेज नेम भी प्रोजेक्ट 1 रखना है क्या। तो मैंने यस कर दूंगा इसे। आप ध्यान से देखना, पैकेज नेम कभी भी स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल नहीं होगा। ये पैकेज नेम क्यों लगता है ना, तो जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट काम करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। हम इसे समझेंगे आगे क्या है ये। मैंने किया एंटर। इसने मुझे पूछा है किस में चाहिए, वैनिला, व्यू, रिएक्ट, प्रीट, लीट। मुझे चाहिए रिएक्ट। मैंने किया सिलेक्ट और किया एंटर। जावास्क्रिप्ट के साथ जाना चाहता हूं मैं। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है, टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC आती है तो आप देखिए जावास्क्रिप्ट एंटर। अभी देखिए इसने मुझे क्या बोला है कि यहाँ उसने एक प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर क्रिएट किया और कुछ फाइल्स क्रिएट कर दी। भाई रन कर दी, प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं होगा। आपको है ना नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए यहाँ से CMD आपका कहाँ है, लर्न रिएक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, CD प्रोजेक्ट 1 में एंटर करता हूँ। मतलब क्या, मैंने लर्न रिएक्ट मतलब ये फोल्डर में से जो था, ये फोल्डर में से मैंने एंटर किया प्रोजेक्ट 1 में। ओके सो सी दिस इज अ प्रोजेक्ट 1 एंड हियर व्हाट आई विल राइट, npm install। मैंने बोला था ये लगेगा। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मॉड्यूल। जैसे ही मैंने इसे एंटर प्रेस किया ना तो आप देखिए इस प्रोजेक्ट्स 1 फोल्डर के अंदर पब्लिक और SRC दो फोल्डर है। अभी इसे आप कंप्लीट होने दीजिए तो ये क्या होगा ना, ध्यान से देखना, एक फोल्डर क्रिएट करेगा नोड मॉड्यूल्स नाम का और उसमें बहुत सारे फाइल्स क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, जो कि आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन करने के लिए जरूरी है। सो गाइस देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स क्रिएट हो गए। आपको इन फाइल में से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपको अभी क्या करना है, ओपन विथ शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। गाइस विजुअल स्टूडियो कोड अपनी आईडी होती है, सबको पता है। ओके सो देखिए भाई अब तो नोड मॉड्यूल्स भी आ गए। अभी कर दूं रन, भाई नहीं नहीं होगा। ओके तो इसे रन कैसे किया जाए, तो यू हैव वन कमांड। टर्मिनल से आपको एक कमांड रन करना है, npm run dev। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो देखिए ये रन होगा, आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा और इस इन्वायरमेंट पे आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा।
सी दिस। अरे भाई ये क्या हो गया, ये काउंट कहाँ से आया, एडिट कहाँ से आई, ये सब क्या है? तो जब भी आप विड से रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट या प्रोजेक्ट्स बना के देगा। इसे रिमूव कैसे करते हैं या काम कैसे करते हैं हम समझते हैं। तो देखिए गाइस, एक गोल्डन रूल बताता हूँ। जब भी आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, आपको ये फोल्डर में से कोई भी फाइल में कोई भी चेंज नहीं करना है। कोई भी फाइल में कोई भी चेंज नहीं करना है कंपल्सरी लिया। तो भाई चेंज क्या करना है, तो दिस एसआरसी फोल्डर इज योर्स। भाई अब एसआरसी फोल्डर में तो पहले से फाइल्स है। तो जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट करते हो ना क्रिएट, तो ये फाइल्स है। तो देखिए अगर मैंने आपको दिखाया app.jsx, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना काउंट एज एडिट, तो दिस इज नथिंग बट ये सारा कोड है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, हम इसे बहुत बेसिक से समझने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एसआरसी फोल्डर्स में से पूरा डिलीट करता हूँ, खाली हो गया। अगर मैंने अभी प्रोजेक्ट को रन किया ना, तो सी कुछ रन नहीं होने वाला है। और जैसे ही मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊं तो यहाँ एक एरर होगा। वो क्या बोलेगा, अभी index.html में क्या लिखा है, डिव बनाया है एक रूट नाम का, और एक स्क्रिप्ट मॉड्यूल है जो इंक्लूड किया है एसआरसी फोल्डर में से main.jsx। और हमने तो एसआरसी फोल्डर पूरा उड़ा दिया। तो वो पूछ रहा है एसआरसी फोल्डर में main.jsx की फाइल है क्या। तो भाई नहीं है अपने पास अभी। तो इस वजह से आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। सो अभी क्रिएट कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, एसआरसी फोल्डर में एक फाइल बनानी है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं मेन डॉट JSX। तो भाई जेएस सुना था, ये JSX क्या है, सो दिस इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। देखिए जैसे कि मैंने main.jsx सेव कर दिया है ना, तो एक फाइल क्रिएट हो गई। और अभी वो पूछ ही नहीं रहा है कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे कि यार ये JSX क्या था, मतलब JSX की फाइल वहां है क्या, ये पूछ ही नहीं रहा है वो आपको। तो JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। JSX क्या करता है हमें, अब बेसिकली समझिए इस बात को, रिएक्ट की एक खासियत को। तो JSX कैसे काम करेगा या JSX क्या होता है। भाई तुम है ना एक रिएक्ट जेएस बनाओ या है ना एक रिएक्ट का कोड जेएस का कोड लिखो। पर भाई इस जेएस के जब कोड में तुम स्क्रिप्ट फाइल बनाते थे डॉट जेएस से, तो आप इस डॉट जेएस के फाइल में HTML का कोड नहीं लिख सकते थे। बट JSX allows you to write a HTML code along with the JavaScript code in single one file, in single one file। तो ये JSX की खासियत है। अभी वो कैसे, तो आप समझिए, देखिए यहाँ पे। भाई कोई कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है ये चीज। ओके या अभी प्रोग्राम या रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले है ना आपको दो चीजें इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट रिएक्ट को खुद को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट, ओके। और आपको और एक लगेगा रिएक्ट डॉम। भाई जिसे जावास्क्रिप्ट आती है या थोड़ा बहुत पता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि रिएक्ट डॉम क्या है। देखिए मैंने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया और रिएक्ट को इंपोर्ट किया। अगर टेंशन मत लो, अगर आपको डॉम नहीं पता है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो HTML पेज पे कुछ भी चेंजेस करने के लिए हमें अलाउड करता है। अभी के लिए इतना ही। तो आपको नेक्स्ट क्या लिखना है, रिएक्ट, जो हमने ये डॉम इंसर्ट किया है ना भाई, ये डॉम इंसर्ट किया है ना, ये वाला, सॉरी, इंपोर्ट जो किया है ना अभी भाई, इसको यूज करके रिएक्ट डॉट डॉट रेंडर नाम का एक मेथड कॉल करना है। भाई ये रेंडर क्या है, रेंडर इज नथिंग बट, देखो आपको लिखना तो कुछ ऐसा है, रेंडर मतलब क्या, ये बात आप समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। रेंडर मतलब क्या, रेंडर मतलब आपका जो ये वेब पेज है, आपको जो भी कंटेंट इस वेब पेज पे शो कराना है, तो जो भी कंटेंट शो कराना है, दैट मीन्स आपको वो कंटेंट रेंडर कराना है, रेंडर कराना है। तो रेंडर इज नथिंग बट शोइंग कंटेंट ऑन दिस वेब पेज। तो भाई ये तो समझ लिया। अभी रेंडर काम कैसे करता है,
तो रेंडर हमेशा देखो क्या दिखाना है और कहाँ दिखाना है, क्या दिखाना है और कहाँ दिखाना है। तो बेसिकली आपको क्या दिखाना है, हमें तो दिखाना है H1 हेलो वर्ल्ड। यार भाई तुमने जावास्क्रिप्ट फाइल में HTML कैसे लिख दी, तो यही तो JSX का पावर है। अभी देखो हमें हेलो वर्ल्ड H1 दिखाना है, पर कहाँ दिखाना है, कहाँ, तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और देखो यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे मैप कराना है, तो div डॉट रूट है यहाँ पे, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट में यहाँ पे लिख दूंगा, दैट्स इट। और मैं इसको सिर्फ कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो देखिए ये मैंने सेव किया, मैं यहाँ पेज पे आया, हेलो वर्ल्ड इज हियर। भाई ये आया कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे एक div नाम का रूट बनाया था, और यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपने एक्सक्लूड किया है, कॉल किया है, इंपोर्ट किया है, ओके। और यहाँ पे आपने लिखा है जिसका एलिमेंट आईडी रूट है वहां पे ये वाला कंटेंट शो करा दो, समझे। तो दिस इज नथिंग बट अ रिएक्ट। भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत हार्ड है, इतने कुटाने क्यों, इतने अपने को डबल काम क्यों करना है, इस सब का जवाब आपको आगे आगे के वीडियोस में प्रोजेक्ट्स में समझेगा। और हेलो वर्ल्ड सबसे सिंपल तरीका ये है, ओके। भाई मुझे हेलो वर्ल्ड के साथ है ना और एक H2 टैग भी दिखा दो, और उस H2 टैग में आई एम श्रीकांत दिखा दो, आपका नाम दिखाना। यार एरर क्यों आ रही है, एरर क्यों आ गई, ये क्या हो गया, आई एम श्रीकांत क्यों नहीं चल रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, डॉट रेंडर मेथड आपको सिर्फ एक HTML एलिमेंट दिखाने देगा, सिर्फ एक HTML एलिमेंट्स आपको दिखाने देगा, आपको वो मल्टीपल HTML या कोई भी टैग्स दिखाने नहीं देगा। मानो आपने यहाँ अगर p टैग भी लिख लिया तो इट विल गिव यू एरर, लॉरेम काम नहीं करेगा आपका, मुझे आदत है उसकी तो मैंने लिख दिया। भाई ये नहीं काम करेगा, क्यों पता है क्या, रेंडर मेथड का एक रूल है कि वो सिर्फ एक ही कंटेंट दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं, और कहाँ दिखाना है और क्या दिखाना है ये दो पैरामीटर लेगा। तो अगर आपको मल्टीपल कंटेंट दिखाना है रेंडर मेथड में, मल्टीपल कंटेंट दिखाना है रेंडर मेथड में, तो कैसे दिखाओगे। रेंडर मेथड आपको ये HTML का एक कंटेंट दिखाता है, इस HTML को एक कंटेंट को ही कहा गया है JSX, क्या कहा गया है, JSX, JSX जावास्क्रिप्ट XML, ओके। तो ये JSX XML, तो ये अभी मुझे दो दिखाऊं कैसे, मैं दो दिखाऊं कैसे, तो आपको क्या करना है पता है क्या, आपको ओपन करना है ये, देखिए जैसे ही आपने ये ओपन किया ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख के आया है, देखो रिएक्ट डॉट नोड रेंडर, मतलब क्या, ये यहाँ से तो इंपोर्ट हो रहा है, आप क्या कीजिए इसे कॉल कीजिए और इसको है ना बाइंड कर दीजिए। सो गाइस दिस इज नथिंग बट अ रिएक्ट फ्रेगमेंट, क्या है ये, रिएक्ट फ्रेगमेंट, क्या है, रिएक्ट फ्रेगमेंट। भाई ये फ्रेगमेंट कहाँ से आ गया, फ्रेगमेंट क्या होता है, एक सॉल्यूशन था JSX, ठीक है। रेंडर मेथड क्या बोलेगा कि यार भाई मैं तो सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट एलिमेंट दिखाने वाला हूँ, बाकी तू देख ले। तो रिएक्ट ने एक रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाया था और उसको क्या बोला कि ठीक है ये रिएक्ट फ्रेगमेंट एक ही एलिमेंट है, आप इसके अंदर कितने भी HTML डालो या कितने भी JSX डालो। गाइस अभी हम इसे HTML बुलाना बंद करेंगे और इसे JSX कहेंगे कि ये JSX है। अभी देखिए ये मल्टीपल कंटेंट आ गया, ये मल्टीपल कंटेंट आ गया। सो आप रिएक्ट फ्रेगमेंट के थ्रू ये मल्टीपल चीजें इजीली दिखा पाओगे JSX में, समझा आपको। सो रिएक्ट फ्रेगमेंट में आप JSX के मल्टीपल एलिमेंट दिखा सकते हो। So if we use div, it will create one div inside root extra node.
बहुत सारे जन मुझे पूछते हैं कि भाई मैं यहाँ एक div क्यों ना क्रिएट कर लूँ, जैसे कि HTML तो चल ही रहा है ना, तो यहाँ मैं एक div क्रिएट करता हूँ और फिर मैं इस div को यहाँ क्लोज कर दूंगा। कुछ डिफरेंस है? यस बॉस, डिफरेंस तो है। आपको ये क्रिएट करने देगा या नहीं देगा, देखो रन कर लिया मैंने, ये नहीं होगा। ओके, सो गाइस फ्रेगमेंट यूज कीजिए, फ्रेगमेंट्स के थ्रू वो जाता है इजीली। ओके गाइस, आई होप आपको समझा होगा ये क्या था। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अपना हुआ है, ज़्यादा हम स्ट्रेस लेंगे नहीं और कुछ चीज़ें कंटेंट कवर अप करेंगे नहीं। आगे के वीडियोस में और भी कुछ आगे का बताता हूँ। सो आई होप you like it and understand it. See you in next video. Thank you guys.